हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज एक बहुत ही अनोखे टॉपिक के ऊपर कर रहे हैं और टॉपिक ये है कि आपको अगर दुबई के अंदर एज अ बार्बर के तौर पर काम करना है तो फिर आपको क्या करना होगा, यानी कि आपके स्किल्स कौन से होने चाहिए और वहाँ पर सैलरीज कितनी ऑफर की जा रही है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट और आपके काम के वीडियोस देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, दुबई के अंदर अगर आपको एज अ बार्बर के तौर पर काम करना है तो यहाँ पर इंडिया में बार्बर के तौर पर काम करते हैं आप, यानी कि बाल काटने हैं आपको, अगर किसी सैलून में काम पर लगना है तो आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशनल स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपने अगर 10वीं भी पास की है लेकिन वो बाल काटने की नैक आपके पास है, किसी उस्ताद से आप सीख चुके हैं या कहीं पर कोर्स कर रखा है, तो फिर आपका काम जो है वो वहाँ पर चल सकता है। लेकिन अगर आप दुबई में जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़्यादातर करके दुबई के अंदर जो है वो यूरोपियन बार्बर्स जो है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। तो अगर आपको वहाँ पर जाकर के अपना वो काम बनाना है तो आपको किसी बड़े जो सैलून चेन होती है वहाँ पर काम करने का अनुभव होना चाहिए। तो देश के अंदर बहुत बड़े बड़े हमारे सैलून चेन्स हैं, जैसे कि लैक्मे के सैलून्स हैं या लॉरियल पेरिस के सैलून्स हैं। तो वहाँ पर अगर आपको बाल काटने का एक्सपीरियंस है और बाकी ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करने का एक्सपीरियंस है तो फिर आप वहाँ पर जाकर के जो है वो ज़्यादा स्टैंड आउट करेंगे। इसके अलावा आपको अगर कोर्स कंप्लीट करना है तो यहीं से करके जाइएगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मैं कहूँगा कि कोर्स करना ज़्यादा अच्छा ही रहेगा वहाँ पर, क्योंकि उसका आपके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा। तो सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि भाई देखिए, मैंने इस इंस्टीट्यूट से जो है वो सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स और कैसे बाल काटने हैं अलग अलग स्टाइल से, इसका पूरा ट्रेनिंग ले रखा है। तो कोई भी आदमी अगर किसी को काम पर रखेगा तो जाहिर सी बात है कि किसी ट्रेंड आदमी को रखेगा। तो इसकी वजह से ट्रेनिंग बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ यहाँ पर स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो स्किल्स है वो स्पेशली मैंने जहाँ पर जॉब साइट के ऊपर बार्बर के जॉब पोस्ट किए गए हैं दुबई के अंदर, वहाँ से मैंने ये स्किल्स निकाल करके लाए हैं ताकि आपको एकदम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है वो मैं दे सकूँ। तो इनमें से सबसे उनकी पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एट पार होने चाहिए। इंग्लिश में अच्छा आपको जो है वो महारत हासिल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होने चाहिए। इसके अलावा अगर एक प्रो टिप मैं आपको दूं तो वो बात ये है कि आपको अगर वहाँ की लैंग्वेज आती है, अरबिक अगर आती है, तो आपको ज़्यादा वहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज ज़रूर बन जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप एक अरब कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो वहाँ पर अरबिक लैंग्वेज ही ज़्यादा बोली जाएगी। हालांकि दुबई में बहुत ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़रूर है, लेकिन अगर आपको वहाँ की नेटिव लैंग्वेज आती है तो आप लोगों से कनेक्ट भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसकी वजह से ये एक प्रो टिप मेरी तरफ से मैं दे रहा हूँ कि अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है या थोड़ी बहुत भी आती है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ज़रूर बन सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा बहुत क्लाइंट बेस है तो भी ज़्यादा आपको वहाँ पर प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि ऐसे कंट्रीज़ में जो है वो लोगों के बार्बर्स भी सेट होते हैं कि एक स्पेसिफिक बार्बर से ही, बाल काटने वाले से ही वो अपनी हेयर स्टाइलिंग करवाते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो बाहर की कंट्रीज़ में बहुत होती है। तो इन बार्बर्स के जो हैं वो खुद के क्लाइंट्स भी होते हैं, जो रेगुलर उनके क्लाइंट्स होते हैं, हमेशा उन्हीं से बाल कटवाते हैं या ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करवाते हैं। तो ऐसे में अगर वो बार्बर किसी बड़े सैलून चेन से जुड़ गया तो जाहिर सी बात है कि उसके जो क्लाइंट्स हैं वो भी उसी सैलून में आएंगे। तो ऑटोमेटिकली आदमी के साथ साथ सेल्स भी आपको एक साथ ही मिलेगा। तो कोई भी सैलून जो है वहाँ का वो ऐसे आदमी को ज़रूर प्रेफर करेगा। इसके अलावा अगर आपके पास यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आपको ज़्यादा प्रेफर वहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े और वहाँ पर अगर सैलून की गाड़ी है तो उसको चलाने का आपको जो है वो टैलेंट आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा एक अच्छा टीम प्लेयर तो होना ही चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेल कैसे लेके आना है ये भी उसको आना चाहिए। और ऑब्वियसली जो उसका मेन काम है कि ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करना है, अलग अलग स्टाइल से बाल काटना है, ये तो उसको आना ही चाहिए, उसमें महारत हासिल होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करें अगर एक्सपीरियंस की कि कितने साल का एक्सपीरियंस ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो देखिए ये चीज़ डायरेक्टली आपके जो रिमनरेशन आपको मिलता है, जो सैलरी आपको मिलती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको कितना वहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए होगा।
तो यहाँ पर देखिए सैलरी जो है वो 2.5 थाउजेंड दिरहम से शुरू होती है, और सबसे ज़्यादा जो मैंने सैलरी देखी है वो मैंने देखी है 7,500 दिरहम्स की। तो यहाँ पर अगर आपको 7,500 दिरहम्स तक की सैलरी चाहिए तो आपको कम से कम यहाँ पर 5 साल का जो है वो एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रेशर हैं तो जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि सैलरी आपको 2,500 दिरहम से शुरू होती है और 7,500 दिरहम तक जाती है। तो 7,500 दिरहम ये जो है वो मैंने हाईएस्ट सैलरी देखी है। इससे ज़्यादा की सैलरी मैंने अब तक नहीं देखी है बार्बर के जॉब के लिए। दूसरी बात जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं कर रहा था कि यहाँ पर आपको बार्बरी से रिलेटेड सारे कोर्सेज तो आपने करे हुए होने ही चाहिए, लेकिन अगर आप हायर सेकेंडरी स्कूल पास आउट है या आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ज़्यादा मैं कहूँगा कि प्रेफरेबल चीज़ हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम है तो वहाँ पर जाकर के आपको प्रेफरेंस मिलने के चांसेस भी कम हैं, क्योंकि आप उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड भी देखा जाता है, तो उनको अगर ऐसा लगता है कि ये आदमी इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो शायद आपको जो है वो थोड़ा पीछे रखने की आशंका होती है। तो इसकी वजह से आपकी अगर थोड़ी बहुत ग्रेजुएशन हो गई है तो ज़रूर आप वहाँ पर जाकर के ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर कंपटीशन इस फील्ड में जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यूरोप से आए हुए या यूएसए कनाडा से आए हुए जो बार्बर्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस ज़रूर मिलता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।